हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हमारी लीगल रीजनिंग की सीरीज में हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्रिमिनल लॉ में इस सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने क्रिमिनल लॉ के बेसिक्स पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लेना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। तो अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं? तो एक्सेप्शंस तो सबको पता है कि जनरल डिफेंसेस हैं जो कि अक्यूज को दिए जाते हैं, जो कि वो प्लीड कर सकता है ड्यूरिंग हिज ट्रायल, ठीक है। अब अगर डिफेंस सक्सेसफुली प्लीडेड हो जाता है तो ऑफेंस इज सेट असाइड बाय द कोर्ट, ठीक है। अब कितने जनरल एक्सेप्शंस हैं वो यहाँ लिखे हैं, ठीक है। मिस्टेक, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, इन्फेंसी, इंसेनिटी, इंटॉक्सिकेशन, कंसेंट एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में चार ऊपर के जो डिफेंसेस हैं उनको हम कवर करेंगे, बाकी के चार हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। मिस्टेक की बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले तो मिस्टेक एज एन एक्सेप्शन, इसका मतलब यह है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं होता जब दो पॉइंट है, उसको हमें ध्यान रखना है। बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। अगर वो किसी ऐसे इंसान ने किया है जिसको बाय लॉ वो पावर मिली हुई है, वो अथॉरिटी मिली हुई है कि वो ये एक्ट कर सकता है, ठीक है। और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। दूसरा ये है कि अगर वो पर्सन मिस्टेक ऑफ फैक्ट करता है और मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं करता है, और अपने वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट करने की वजह से वो गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि वो जस्टिफाइड है बाय लॉ इन डूइंग इट, तब वो मिस्टेक का एक्सेप्शन ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे वो मिस्टेक ऑफ लॉ का एक्सेप्शन नहीं ले सकता क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। ये तो सबको पता है, ठीक है। वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है ये, और फैक्चुअली इनकरेक्ट होने की वजह से वो ये बिलीव करता है विदाउट एनी गिल्टी इंटेंशन कि वो जस्टिफाइड है बाय लॉ इन डूइंग इट, तब वो मिस्टेक का एक्सेप्शन ले सकता है, ठीक है। ओनली व्हेन ईदर ऑफ द कंडीशन मेंशन्ड अबव इज प्लीडेड सक्सेसफुली द डिफेंस ऑफ मिस्टेक इज ग्रांटेड। तो ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों कंडीशंस लिखी हुई हैं वो दोनों फुलफिल करनी चाहिए तभी आपको मिस्टेक का एक्सेप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। उन दोनों में से अगर आपका कोई एक भी एक्सेप्शन क्लियर हो जाता है तो आपको मिस्टेक का डिफेंस मिल सकता है, ठीक है। सेकेंड में बात करते हैं अब एक्सीडेंट की। तो एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो इसके तीन चार पॉइंट्स हैं, उसको ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आप कोई एक्ट करते हो जो कि एक्सीडेंटली हो जाता है, ठीक है, मिसफॉर्चून, खराब किस्मत, एक्सीडेंटली हो जाता है, और आपका वो एक्ट करने में कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, ठीक है, आपका मेंस रिया नहीं था, मेंस रिया यहाँ पे लैक करता है, और आपको नॉलेज भी नहीं थी कि आप इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट, ठीक है, आपने एक लॉफुल एक्ट करा, लॉफुल मैनर में करा और लॉफुल मीन्स में करा, और आपने प्रॉपर केयर और कॉशन भी लिया, तब भी अगर आपके साथ कोई मिसफॉर्चून हो जाता है और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब आप एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकते हैं एज एन एक्सेप्शन, ठीक है। और उसमें आपको वो डिफेंस मिल जाएगा इफ़ यू सक्सेसफुली प्लीड एक्सीडेंट एज एन एक्सेप्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, नेसेसिटी और इन्फेंसी की बात करते हैं अब। तो नेसेसिटी की सबसे पहले बात करते हैं। तो नेसेसिटी एज एन एक्सेप्शन तब होता है नथिंग इज एन ऑफेंस मेरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। तो नेसेसिटी का मतलब ये है सिंपल कि आपने किसी और पर्सन और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर आपने कोई चीज़ करी है जिसके थ्रू कोई क्राइम हो गया है आपसे, तब आप नेसेसिटी का एक्सेप्शन ले सकते हो, ठीक है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नॉलेज है, इट इज़ बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, ठीक है, एंड इफ इट इज़ डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, ठीक है, आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, ठीक है। तब अगर आपने किसी और पर्सन और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपने कोई क्राइम कर दिया है, आपने कोई कुछ लॉस पहुंचा दिया है किसी पर्सन को, तब आप नेसेसिटी का एक्सेप्शन ले सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं इन्फेंसी और डोली इनकपैक्स की। ये डोली है, ठीक है, डॉल नहीं है, ये डोली है, वो टाइपो हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, ठीक है। अगर कोई चाइल्ड कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा क्राइम करता है, और बाद में उसको जब कोर्ट में पहुंचाया जाता है और वहाँ पे पता चलता है कि ही इज़ अंडर द एज ऑफ 7, तब वो लाइबल नहीं होगा, ठीक है। अंडर द एज ऑफ 7 ऐसा समझा जाता है कि वो मेच्योरिटी नहीं है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि उसको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। तो ऐसे में कोई भी अगर क्राइम वो करता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, और
द चाइल्ड शैल नॉट बी हेल्ड लायबल। ठीक है, बट इसमें 3 कंडीशन है। ठीक है, इसमें 3 बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अंडर 7 ईयर्स तो ऐसा होता है कि कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती किसी भी केस में। ठीक है, तो इसमें तो चाइल्ड एकदम बिल्कुल फ्री है। सेकेंड वाले केस में अगर 7 to 12 ईयर्स की एज है उस पर्टिकुलर चाइल्ड की, तो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती जब तक सफिशिएंट मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। अब ये जो सफिशिएंट मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है, दिस शैल बी प्रूव्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो आप अगर कोर्ट में ये प्रूव कर देते हो कि उस पर्टिकुलर चाइल्ड की सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं थी और उसको पता नहीं था कि उसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, तब कोर्ट आपको ग्रांट कर सकता है नो क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है ऑन अ केस टू केस बेसिस। ठीक है, केस टू केस बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट कब आपको बोल देगा कि आप लायबल नहीं हो। ठीक है, और 12 ईयर्स से ऊपर अगर कोई चाइल्ड है और वो अगर कोई क्राइम करता है तो वो हेल्ड किया जाएगा लायबल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, तब भी आप वहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो, यू कैन गेट अ लॉयर और आप वहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होगा कि 12 ईयर्स का है तो वहाँ पे आप सफिशिएंट मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। 12 ईयर्स के ऊपर अगर आपकी एज है तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि यू हैव अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी और आपको पता है कि आपके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और वो एक्ट जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को और लीगल रीजनिंग सीरीज़ को और हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।